किसान साथियों नमस्कार। आज मैं आप सभी को धान की रोपाई के बाद पहली खाद के रूप में क्या क्या डालना है इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो किसान साथियों वीडियो को पूरा अंत तक देखना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल प्रवेश एग्रीटेक को जरूर सब्सक्राइब करें। किसान साथियों अगर आप धान की खेती कर रहे हैं तो यकीन मानना इस वीडियो से आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों जिस तरीके से आपके खाने में नमक की जरूरत होती है उसी तरीके से धान की फसल में जिंक की जरूरत होती है। जिंक बहुत ही जरूरी खाद है धान की फसल के लिए। अगर आप लोग जिंक का प्रयोग करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि आपके धान में कल्लों की ज्यादा से ज्यादा फुटान होगी और आपके धान में जो पीलापन की समस्या देखने को मिलती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और आपका धान जो होता है वो पूरी तरह से हरा भरा रहेगा। काफी किसान भाई हमसे पूछते रहते हैं धान में पहली खाद के तौर पे क्या क्या चीजें डालें। देखिए साथियों मार्केट में हर कोई आपको सामान्य चीजें बताते रहते हैं, लेकिन हम आपको जो खाद बताने जा रहे हैं इसे आप धान की फसल में अगर आप डालते हैं तो आप लोग देखेंगे कि आपको धान की फसल में बहुत ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। आपके क्षेत्र में उस तरीके का धान आप लोगों को किसी का देखने को नहीं मिलेगा। तो जो खाद हम यहाँ पर आप लोगों को बताने जा रहे हैं सेम यही खाद आप लोगों को पहली खाद के तौर पर अपने धान की फसल में प्रयोग करना है। सबसे पहली खाद के रूप में जो आती है यूरिया। इसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में पाया जाता है और आप लोग जानते हैं किसी भी पौधे के विकास के लिए नाइट्रोजन जो होता है वह बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। बारिश के मौसम में खास तौर पर ये बारिश के माध्यम से कुछ न कुछ मात्रा में नाइट्रोजन पौधे को मिलती रहती है, लेकिन धान की फसल जो होती है इसे नाइट्रोजन थोड़ा बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ऐसे में जो किसान होते हैं एक्स्ट्रा नाइट्रोजन देते हैं। अगर आप पहली खाद धान में देने जा रहे हैं तो 50 किलोग्राम से लेकर के 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का प्रयोग करना है अपनी धान की फसल में। ध्यान दीजिए अगर आपके खेत में पहले से ही नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में है तो ये जो मात्रा रहेगी यूरिया की 40 किलोग्राम से लेकर के 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको रखना होगा। अगर हम बात करें दूसरी खाद की तो जो दूसरी खाद है जिंक सल्फेट। ये जो जिंक सल्फेट होता है आपको इसकी कितनी मात्रा लेनी है तो प्रति एकड़ के हिसाब से 5 किलोग्राम लेना रहेगा। और जो तीसरी खाद हमें ऐड करना है वो है पोटास। ये जो पोटास होता है धान के तने को मोटा करने में अपना योगदान देता है। इसके साथ साथ जब धान में फल आना होता है आप लोग देखते होंगे कि जो धान की बालियां निकलती हैं उसके जो दाने बनते हैं उसमें दूधिया जैसा पदार्थ होता है। जो दूधिया जैसा पदार्थ होता है अगर आप लोग अपने खेत में पोटाश डालते हैं तो दूध ज़्यादा मात्रा में बनता है, जिसके वजह से आपके धान के दाने जो होते हैं मरते कम हैं और आप लोग देखते हैं धान का जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत बेहतरीन रहता है। और जो धान के दाने रहते हैं जब आप लोग कुटाई करते हैं टूटते बहुत कम हैं। तो इस वजह से आप लोग अपने धान के खेत में पहली खाद डालने जाते हैं तो पोटास भी जरूर ऐड करना चाहिए। और जो पोटास की मात्रा रहती है प्रति एकड़ के हिसाब से देखेंगे तो 20 किलोग्राम से लेकर के 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पहली खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। चौथी चीज के रूप में हमें जो ऐड करना है वह दानेदार कीटनाशक। अगर आपके खेत में दीमक की समस्या नहीं है, जड़ों में कीट नहीं लगते हैं तो ऐसे में आप लोग कीटनाशक को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जो कि रीजेंट या फटेरा आदि के नाम से मार्केट में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके खेत में जो कीट हैं ज़्यादा मात्रा में है तो ऐसी परिस्थितियों में आप लोग 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ये जो 4 चीज़ हम आप लोगों को बताए हैं ये बहुत सारे लोग बताते हैं। हो सकता है आप लोग
लोगों को पता भी हो, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें हम अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं जो आपके धान की फसल को बहुत ज्यादा बेहतरीन बनाएगा। उस खाद का नाम है सागरिका खाद। ये जैविक खाद है। इसको आपको लेना है 5 किलोग्राम से लेकर के 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और ये जो खाद होती है, अगर आप लोग अपनी धान की फसल में डालते हैं तो सबसे पहली जो चीज होती है तो धान का फुटान बहुत जोरदार तरीके से होता है। अधिक से अधिक संख्या में कल्ले निकलते हैं और जो आपकी धान की फसल में पीलापन रोग होता है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। और जो धान की पत्तियां होती हैं चौड़ी होती हैं, ज़्यादा गहरी हरी होती हैं और जो तने होते हैं ज़्यादा मोटे और कठोर होते हैं, जिसके वजह से हवाएं चलती हैं। ऐसे में वो धान की फसल गिरती नहीं है। तो आप लोगों को ऐड कर लेना है सागरिका दानेदार जैविक खाद। अगर आप लोग इसको ऐड कर लेते हैं तो धान की फसल में आपको जरूर लाभ दिखेगा। अगर आपको इसके जगह पे कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो बायोवीटा एक्स सागरिका आती है। बायोवीटा एक्स जो सागरिका खाद आती है इससे कहीं ज़्यादा दमदार बायोवीटा एक्स है। हम अपने खेत में दोनों खाद ही प्रयोग करते हैं। तो जो बायोवीटा एक्स होता है यह सागरिका से लगभग 2.5 गुना महंगा मिलता है, लेकिन यह 3 गुना ज़्यादा काम भी करता है। बात करें बायोवीटा एक्स के डोज की तो 3 किलोग्राम से लेकर के 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। और बूस्टर डोज के तौर पर दूसरी जो चीज़ है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड जो है कोई भी पौधा जो होता है उसकी जड़ें होती हैं, उनके विकास में बहुत ज़्यादा योगदान देती है। धान की जड़ें होती हैं ये 1.5 गुना से 3 गुना ज़्यादा विकास करती हैं। और आप लोगों को पता है जड़ों का विकास ज़्यादा होगा, ऐसे में आपका पौधा मिट्टी में भोजन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उठा पाएगा। और जब भोजन ज़्यादा बनाएगा तो उसमें धान की बालियाँ अधिक लगेंगी, तो बेहतरीन क्वालिटी की लगेंगी। तो किसान साथियों, अगर आप वीडियो के अनुसार अगर आप अपने धान के फसल में पहली खाद डालते हैं तो यकीन मानना साथियों, इससे आपको धान की फसल में ग्रोथ और कल्लों का विकास अधिक और धान की फसल में 2 गुना उत्पादन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो किसान साथियों, अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने किसान मित्रों के पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद।